अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है डेट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है? बेसिकली जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो एक इंटरनल फीलिंग है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की आप दो लोग हैं और दो लोगों को बिल्कुल सेम ट्रीट कर रहे हैं, उनको आपने हर तरह से इक्वल ट्रीट किया है, उनको सेम चीज़ें प्रोवाइड की हैं, सेम इनपुट्स दिए हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल स्टेट उनके जो आउटपुट होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक जो होगा मे बी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, क्योंकि हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डेट इज़ मैं इसको परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर रही हूँ। और जो दूसरा होगा विद द सेम इनपुट, विद द सेम मोटिवेशन, विद द सेम ऑल थिंग्स, उसका जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट होगा, मे बी ज़्यादा होगा, मे बी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की वजह से हैं? देयर सेटिस्फेक्शन, देयर इंट्रिंसिक वैल्यूज़। ठीक है, हर किसी की इंट्रिंसिक वैल्यूज़ चेंज है, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ चेंज है। इंट्रिंसिक एक बिल्कुल आपकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं जो आपकी बैकग्राउंड से, आपकी फैमिली वैल्यूज़ से, आपके कल्चर से जनरेट होती हैं, और वो आप उसको परसीव करते हैं कि ये मेरी वैल्यू है, मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं ऑनेस्टी के अगेंस्ट कोई काम नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ, तो ये मेरी वैल्यू है। ठीक है, मेरा चाहे नुकसान ही हो, मैं सच ही बोलूँगा। तो ये सारा कुछ एक मतलब एक आपकी कोर वैल्यूज़ होती हैं, और वो कोर वैल्यूज़ जब आप पुट इन करते हैं किसी वर्क के अंदर, तो वो आपको क्या देती हैं? सेटिस्फेक्शन देती हैं। और उन्हीं कोर वैल्यूज़ की वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो वेरी करती है। क्योंकि हम जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिवॉर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? इट्स एन एम्प्लॉयज़ जनरल एटीट्यूड टूवर्ड्स अ जॉब। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन है, वो उसके लिए परफॉर्म करता है, और जो उसका जनरल एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ दिस जॉब, वो क्या कहलाता है? वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन कहलाता है। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव मीनिंग में ही है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल का रिवॉर्ड सिस्टम होता है, उसका इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर? एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा कंपनसेट कर रही है, आपको इंसेंटिव्स दे रही है, आपको बोनस दे रही है, टाइमली आपको मोटिवेट कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बट ऑन अदर साइड ऑफ द स्टोरी, अगर आपको वो कोई भी कंपनसेशन अच्छी नहीं दे रही, आप मजबूरी में काम कर रहे हैं, बेसिकली ड्यू टू योर बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट योर हाउस होल्ड्स, आपको काम करना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं कुछ तो अर्न हो, तो ये सारा कुछ क्या है जी? डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जाता है। आपको कोई मोटिवेशन, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिलो काम कर रहा हूँ अपने लेवल से, तो वो ऑफ कोर्स डिससेटिस्फेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है अपने आप को सेटिस्फाइड करने का, और एक ऑर्गेनाइजेशंस आपको मॉनेटरी वे में और इंट्रिंसिक वे में जो है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करके तो मोटिवेट कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें किसकी तरफ जाती हैं? मोटिवेशन की तरफ जाती हैं। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो सबको 5% का इंक्रीज़ दे देती है एनुअली, तो ये कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है किसी एम्प्लॉय के लिए। वो कहेंगे ठीक है, ये तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, सबको 5% ही मिल रहा है। लेकिन अगर किसी एक दो एम्प्लॉय को 10% मिल जाता है ड्यू टू देयर परफॉर्मेंस इन लास्ट ईयर सेल्स और एडवर्टाइजिंग, तो उसकी वजह से वो क्या अकम्पलिश्ड फील करेगा कि यस, ये मेरी जॉब थी और मेरा एटीट्यूड अच्छा था, मैं पॉजिटिव एनर्जीज पुट इन कर रहा था अपने काम में, तो डैट इज़ वाई मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं, और ये मेरे लिए फ्रूटफुल थे, और देखें अब मुझे बाकियों से डिस्टिंक्शन मिली है। तो जो डिस्टिंक्शन होती है ना, बेसिकली वो क्या कर रही होती है? सेटिस्फेक्शन को जनरेट कर रही होती है और सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रही होती है। इस पे वेरियस स्टडीज़ हैं जो कि आपको बताती हैं कि सेटिस्फेक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ होती हैं, क्या वो चीज़ को सही से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। जब आपके पास पावर हो, जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो, तो आप ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर पाते हैं, और जब ज़्यादा आप अच्छा डिलीवर कर पाते हैं, तो आपके अंदर ये जो सेंस ऑफ accomplishment होती है ना, कि येस आई डिड माई बेस्ट, येस आई गेव 100% ऑफ माई एफर्ट्स, तो तब जो आपको रिजल्ट्स आते हैं ना, उससे आप सेटिस्फाइड होते हैं।
फिर जॉब सिक्योरिटी, अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो ऑफ कोर्स वो भी सेटिस्फेक्शन की तरफ जाती है, ठीक है। आप अब फील करते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमें इतना लिवरेज दिया गया, हम पर इतना ट्रस्ट किया गया कि हमारी जॉब सिक्योर है, कुछ भी हो जाएगा, ये हमें निकाल नहीं सकेंगे अनलेस के हम बहुत कोई बड़ा जुर्म कर दें इस तरह, ठीक है। फिर कंपनसेशन और पे जो है वो थर्ड उस पर आती है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, जॉब सिक्योरिटी है, एंड देन कंपनसेशन और पे है। फिर ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट जॉब सेटिस्फेक्शन के। इसकी इन्होंने ये टेबल के अंदर, टेबल 12.2 के अंदर बताया हुआ है कि कैसे जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को, तो ये आप देख लीजिएगा टेबल। नेक्स्ट उन्होंने जॉब सेटिस्फेक्शन को कंपेयर किया विद द मोरल। अच्छा, अब आपने मोस्टली वर्ड सुना होगा कि बूस्ट अप योर मोरल। मोस्टली ये जो बात यूज़ होती है ना मोरल की, ये यूज़ होती है टीम वर्क के अंदर, या जिस तरह आप आर्मी देखते हैं वहाँ पर वो जो उनके कैप्टन्स हैं या उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो उनको इस तरह बकअप कर रहे होते हैं, इस तरह मोटिवेट कर रहे होते हैं बाय सेइंग देम बूस्ट अप योर मोरल, और योर मोरल शुड बी हाई। तो ये मोरल जो होता है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन एक इंडिविजुअल इंसान के स्टेट ऑफ माइंड है, जबकि जो मोरल है वो एक पूरी टीम का होता है, पूरे इन्वायरमेंट का होता है, ठीक है, पूरे कल्चर का होता है। ऑर्गेनाइजेशन का अगर काफ़ी फ्रेंडली सा कल्चर है तो डैट मीन्स कि सारे एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो हाई होगा, ठीक है। तो ये जो मोरल इंक्रीज़ होना है ना, ये भी आपका किसकी तरफ जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि जब आपकी टीम का, आपके मैनेजर का मोरल हाई है तो वो आपको मोटिवेट करता रहेगा और उस मोटिवेशन से आप भी सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने काम में, ठीक है। तो ये सिनोनिमस नहीं है जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल, क्योंकि ये क्या फीलिंग है कि हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है और हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम इस कंपनी से बिलोंग करते हैं, हमारी कंपनियाँ हमारे बारे में सोचती है, क्योंकि हमारे कॉमन गोल्स हैं, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं मैनेजरियल रैंक तक जाऊँ, मेरी कंपनी भी ये चाहती है कि मैं मैनेजरियल रैंक तक जाऊँ, तो वो उसके लिए मुझे हेल्प आउट कर रही है, मुझे मोटिवेट कर रही है, मेरे लिए सेमिनार्स कंडक्ट करवा रही है, मुझे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ। फिर कॉन्फिडेंस शो करवाना कि येस वी कैन अचीव दीज गोल्स, दैट इज़ कॉन्फिडेंस इन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ दोज गोल्स एंड द डिज़ायर टू प्रोग्रेस टूवर्ड्स द गोल्स। और आपने मतलब बेसिकली गोल्स क्या हैं, उसके साथ आपको स्टिक रहना है, आपको ये डिज़ायरेबिलिटी, ये ख्वाहिश शो करनी है कि हम लोग इन गोल्स को अचीव कर लेंगे और इन गोल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता माइलस्टोन्स अचीव करके। तो ये आपका मोरल कहलाता है। कहने के मोरल जो है इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, यानी कि ये बाय प्रोडक्ट होती है किसी भी चीज़ का रिजल्ट। आप वाटर और शुगर को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक मीठा पानी बन जाएगा, तो डैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी तरह जब आप ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप है उसके अंदर आप मोटिवेशंस, अप्रिसिएशन, उनको उनको हेल्प आउट कर रहे हैं किसी भी वे में, मैनेजर या सुपरवाइज़र, तो जो उनका काम सामने आएगा या जो उनका एक एनर्जी सामने आएगी, डैट इज़ अ मोरल, और वो क्या है, वो एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। जबकि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, वो इंडिविजुअल स्टेट ऑफ माइंड है, कि वो एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। एक ग्रुप है उसके अंदर 5 लोग हैं, मे बी सबका मोरल हाई हो लेकिन सब सेटिस्फाइड नहीं होंगे, सब एक दूसरे को देख के या अपने क्लाइमेट को, अपने इन्वायरमेंट को देख के हार्ड वर्क कर रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेटिस्फाइड हो। तो इस तरह इसका डिफरेंस है। मोरल जो है वो क्या रेफ़र करता है कि एक पर्सन कैसा फ़ील कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिधर वो काम कर रहा है, जबकि जो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या है कि एक एम्प्लॉय क्या फ़ील कर रहा है अपनी अपनी जॉब के बारे में, ठीक है। यानी कि मोरल एक बड़ी चीज़ है, वो ओवरऑल एक बड़े पर्सपेक्टिव में आती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मोटिवेटेड फील करें, डैट मीन्स आपका मोरल हाई है। लेकिन जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो ये है कि एक इंसान अपने जो वो खुद काम कर रहा है उसके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। मैं सुबह मेरे 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 गोल्स हैं, ठीक है, लाइक मैंने गोल सेट किया कि मैंने डेली अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है और मैंने रात को जल्दी सो जाना है, दैट इज़ माई कॉमन मतलब मेरा गोल। और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली के भी यही गोल्स हों। अगर सारे इस गोल्स को फॉलो करें, डैट मीन्स के वी आर वर्किंग फॉर मोरल। तो और अगर ये है कि मैं अगर देख लूँ कि मेरा पूरे फैमिली का इन्वायरमेंट ये है, तो डैट मीन्स कि हमारा ये मोरल है या
हम लोग इस पे वर्क करते हैं। जबकि सेटिस्फेक्शन ये है कि सुबह जल्दी उठ के और रात को जल्दी सो के क्या मुझे लग रहा है कि मैं सही काम कर रही हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी यही है कि जो आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करके उसमें अपनी एफर्ट्स पुट इन करके आप कैसा फील कर रहे हैं, और ओवरऑल, ठीक है, आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय कहता है कि मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही से मुझे इसका फ्रूट नहीं दे रही। तो ये अब इससे आप देख सकते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन और मोराल में भी एक इंसान की जॉब सेटिस्फेक्शन हाई हो बट उसका मोराल डाउन हो, तो वो किस लिए हो जाता है, क्योंकि वो इंटरनली सेटिस्फाइड होता है बट एक्सटर्नली जो उसको कंडीशंस या उसको इन्वायरमेंट जो मिल रहा है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या उस अपने ग्रुप से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट इज द सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस कंट्रोवर्सी। ऑफ कोर्स सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस के अंदर कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि कभी भी कोई भी दो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल सही से मैच नहीं करेंगी। अगर एक इंसान अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो सेटिस्फाइड होगा, लेकिन समटाइम्स जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो आपकी सेटिस्फेक्शन से वेरी करती है, ठीक है। कुछ जगहों पे कहा जाता है कि जो सेटिस्फेक्शन है ना वो परफॉर्मेंस को कॉज कर रही है, यानी कि सेटिस्फेक्शन कॉजेज परफॉर्मेंस। लेकिन जो दूसरी प्रोपोजिशन है वो ये कहती है सेटिस्फेक्शन इज़ द इफेक्ट, ठीक है, ये कॉज नहीं है परफॉर्मेंस का, ये एक इफेक्ट है परफॉर्मेंस का, ठीक है। मतलब ये वजह नहीं है, एक असर है। आप अच्छा अगर आप अगर सेटिस्फाइड होंगे तो उसका इफ़ेक्ट यानी कि उसका असर आएगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, वो आपकी परफॉर्मेंस को क्रिएट नहीं कर रही, क्योंकि आपको काम दोनों सूरतों में करना था, चाहे आप सेटिस्फाइड हों या चाहे आप सेटिस्फाइड ना हो। आपको मिल्क शेक बनाना है, जस्ट फॉर सिंपल एग्जांपल, आपको मिल्क शेक बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपने वही सेम दूध लिया, वही बनानाज या एप्पल लिए, उतनी ही शुगर डाली। अब क्या है, आप सेटिस्फाइड हैं कि मैंने अभी इसको बनाना है और इसको फिर कंज्यूम करना है, सेटिस्फैक्शन से उस परफॉर्मेंस कॉज नहीं हो रही, आपने वो काम करना ही था, आपने वो गोल अचीव करना ही था, आपने वो टारगेट अचीव करना ही था, बट क्या हो जाएगा कि मे बी ड्यू टू योर इंटरेस्ट और ड्यू टू योर मोर इंटरेस्ट इन दैट वर्क, आप और आपकी सेटिस्फैक्शन, आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना है वो क्या है, वो इफ़ेक्ट है सेटिस्फैक्शन की वजह से, वो कॉज नहीं है उस परफॉर्मेंस का, आपको वो काम करना ही था। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज चलती हैं कि सेटिस्फेक्शन की वजह से परफॉर्मेंस नहीं होती, ये एक जस्ट एक इम्पैक्ट है, आपकी इससे परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी हो सकती है, ठीक है। तो इसको बस जनरली देखना है, इसको रीड आउट कीजिएगा, बस इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस टॉपिक का, ये जो है कंट्रोवर्सीज वाला, इसमें दो प्रोपोजिशन इंपॉर्टेंट हैं, ये इसी सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस की ये लास्ट लाइंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब परफॉर्मेंस जॉब सेटिस्फेक्शन। ये कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये क्या हैं, ये पे है, बेनिफिट्स है और फेयरनेस ऑफ कंपनसेशन, कि आपको मेरिट पे कंपनसेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, जॉब सिक्योरिटी है, आपकी जॉब कितनी सिक्योर है, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपसे ये गलती हो जाए तो आपको जॉब से निकाल दें, ठीक है। बैलेंस ऑफ वर्क लाइफ, कि ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे तक ऑफिस में ही बैठे हुए हैं और आपके पास कोई फैमिली वर्क नहीं है, अगर आपका 5 बजे तक का टाइम है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको 5 बजे तक ही वहाँ पे स्टे करवा रही है, उसके बाद वो कहती है कि जाएँ इंजॉय करें, तो डैट इज़ बैलेंस, ठीक है। फिर रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स के साथ क्या कैसा रिलेशनशिप है आपका, सेफ्टी कितनी है वर्क इन्वायरमेंट में, ऐसा तो नहीं है कि आप जान पर खेल के अपनी सीट तक पहुंचते हैं, तो ये सारा कुछ कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं आपके लिए, उन्होंने एलिवेटर्स लगवाई हैं, आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी पड़ती, ठंडा पानी आपको ईजीली अवेलेबल है, और इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्वालिटी वर्क है, यानी फ्रॉड तो नहीं हो रहा इसमें, मैनेजमेंट कितनी अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को डील कर रही है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सेफ़ हैं, जिस तरह आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में चले जाएँ तो आपको आपके लिए क्या सेफ्टी किट है, ये सारा कुछ, और आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ परसीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगी, लाइक आपकी करियर ग्रोथ, करियर लैडर, आपको प्रेफरेंस कैसे दे रही है, ये सारा कुछ आ जाता है।
परसीव्ड अपॉर्चुनिटीज़ एल्सवेयर, और आप कंपेयर कर रहे होते हैं ना, लेट सपोज आप कोक में जॉब कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं नेस्ले में चला जाऊँ इसी पोजीशन के ऊपर, तो वहाँ पर मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह ये सारी जो डिटर्मिनेंट्स हैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के, वो अगर पूरे होते हैं तो वह सेटिस्फेक्शन की तरफ ज़्यादा चला जाता है, और उस सेटिस्फेक्शन से उसकी कमिटमेंट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो कमिटेड फील करता है, एंगेज्ड फील करता है, लव फील करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जबकि अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो वो छोड़ देगा, दूसरी ऑप्शंस ढूंढता रहेगा, एब्सेंटीज़ हो जाएगी उसकी, स्ट्राइक्स करेगा, अपने ग्रीवेंसेस निकालेगा, और इस तरह के एक्सीडेंट्स मतलब डिफरेंट कोई ना कोई वो ब्लंडर्स करता रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिवॉर्ड्स। आपने ये टॉपिक पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, और कल की क्लास में फिर आपने मुझे इसको समराइज़ करना है। मैं रैंडमली कोई भी रोल नंबर कॉल करूँगी और कहूँगी कि जी आप बताएं कि क्या हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, और मैं बुक से कोई भी रैंडम चेक करने के लिए कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो आपसे क्वेश्चन कर लूँगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने करना है।